लगा ये अभी तक दिखा, मेरे को कुछ दिखा। आप भी कंफ्यूज है ना कि ये सब क्या हो रहा है? वेल मैं भी था, और इस सब की शुरुआत एक दिन पहले जब मैं दरवाजे पे किसी ने नॉक करा। सामने देखा तो एक पार्सल था, और मेरी समझदारी का परिचय देते हुए मैंने उसे बिना सोचे समझे खोल दिया। सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन इस जगह पे, बस फिर क्या था, मुझे तो राइड का बहाना मिल गया। अब राइड पे जाने से पहले तो हमने हमारी लालों को एकदम चकाचक साफ करवाया, मच्छरों को अपना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खून का सेवन कराया। अमीरों के घर बनाने वाले गरीबों के घर को मैंने आमने सामने देखा। घर वापस आने के बाद जब मेरी राइड की एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हुई, तब मैं उस थॉट में पड़ गया, क्या सच में सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हो सकता है? फिर मुझे याद आया, मेरे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर ने कहा था, आई लीव टुमारोज प्रॉब्लम टू टुमारोज मी। इसी तरह मैं बढ़िया चद्दर तान के सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा तब मेरे को ऑलरेडी पता चल गया था कि मैं लेट हो गया हूँ, और रात भर बारिश हुई थी वो अलग। पर ये सबसे मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा था, क्योंकि मेरी राइड की एक्साइटमेंट वापस आ गई थी। वो जगह मेरे बहुत पास थी, और फिर मैं निकल गया पूरी तैयारी से एक साथ बाइक को वार्म अप करने के बाद। आज जस्ट होप बारिश नहीं हो यार। अभी कल परसों ही मुझे एक दो स्टूडेंट्स आए थे बातचीत करने के लिए, एंड दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम। तो आई एम थिंकिंग कि क्या वो सेम फ्रेमवर्क, मतलब इन दोनों के प्रॉब्लम्स का एक सेम सॉल्यूशन हो सकता है क्या? वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट केम अप टू मी सेड कि सर मुझे पता नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, हाउ शुड आई फॉलो माई पैशन। तो ना एक प्री कंसीव नोशन बना के रखा हुआ है कि पैशन शुड बी अ स्पेसिफिक जॉब टाइटल। फोटोग्राफी इज माई पैशन, कंटेंट क्रिएशन इज माई पैशन, एंड दैट्स नॉट द केस। पैशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पैचियो। पैचियो एक्चुअली मीन्स टू सफ़र। जो तुम्हारा पैशन है या फिर जो तुम्हें करना है एक्चुअली में, सो आर यू रेडी टू सफर फॉर इट? बिकॉज बहुत टाइम तक तुम्हें उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वॉट एवर योर पैशन इज, वो कोई तुम्हें इतनी जल्दी यील्ड नहीं देगा, बिकॉज पैशन इज अ लार्जर एस्पेक्ट ऑफ ए लाइफ। ना हॉबीज़ को कभी भी रिलेट मत करना पैशन से। हॉबी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, पैशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। किस चीज़ में तुम्हें अपनी पूरी आत्मा झोंक देने को तैयार हो, भले रिजल्ट आए नहीं आए, किस चीज़ के लिए तुम सालों तक मेहनत करने को तैयार हो। वॉट इज़ दैट थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी? एंड आई नो कि इसका एकदम से जवाब, मतलब आंसर नहीं मिलता है, एंड दैट्स ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। आपकी एक यंग एज में, 20s की एज में अगर पैशन ढूंढने निकलोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल मोस्ट। अंदर से एक गट फीलिंग होती है, देयर इज अ कॉलिंग टू यू, इफ देयर इज एनी कॉलिंग टू यू, एंड दैट माइट टेल यू कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, दिस इज समथिंग दैट आई लव। तो आई वुड सजेस्ट कि follow that. That is the same thing I told to my students. The one thing I love about the city is potholes and thars. गुड़गांव की दो सबसे बेसिक, गुड़गांव को अगर दो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो it is potholes and thar. And there I said it. I think Gurgaon is trying to compete with Mumbai इस चीज़ को लेके एटलीस्ट। एंड देन द सेकेंड स्टूडेंट केम अप एंड देन ही सेड कि ये सब तो ठीक है, पर सर मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे जानूँ? हाउ शुड आई गेट टू नो माई आइडेंटिटी? तो मैंने सबसे पहले पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड देन ही सेड कि सर मैं कैसे जानूँ कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ? एंड फॉर अ सेकेंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि किस तरीके से अभी भी जेन ज़ी, जेन अल्फा में भी देयर आर पीपल हु एक्चुअली वांट टू नो देमसेल्फ रादर देन यू नो indulging themselves with all the distractions they can find. I thought for a second, मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि किस तरीके से मैं फ्रेज करूँ, and then I told him कि सबसे पहले अपने ओपिनियन और फैक्ट्स को अलग करो। What I mean by that was कि हम अपनी ना पहले ही लाइफ को लेके, हमारी थिंकिंग को लेके, हमारी पर्सनालिटी को लेके एक प्री कंसीव नोशन ले आते हैं, प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, लोग मेरे बारे में ये समझते हैं, मैं गुस्सैल हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, और आई एम स्लाइटली स्लो देन आई डोंट ग्रास्प द कंसेप्ट एज क्लियर एज पॉसिबल, या फिर
कुछ भी ऐसे प्री कंसीव नोशंस आ जाते हैं हमारी आइडेंटिटी के बारे में कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो ऐसा ही है। सो आई टोल्ड हिम कि दिस आर जस्ट ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस अलग रखो, तो ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू बने हैं। कभी कभी आपको जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर फ्रेंड्स, कुड बी योर सिबलिंग्स, कुड बी योर कजिन्स, उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन आपके दिमाग में फीड कर दिया है कि तुम आलसी हो, एग्जाम्पल। एंड देन वो आप उसके लिए कहीं ना कहीं से एग्जाम्पल्स सेट करने लगते हो, ढूंढने लगते हो, आपका ब्रेन ढूंढने लगता है कि क्या हो सकता है, मतलब क्या मैं आलसी हूँ। आप कभी भी 1 घंटे ज़्यादा सो गए तो योर ब्रेन विल थिंक हाँ तुम आलसी हो। सो वो ओपिनियन एंड फैक्ट्स को थोड़ा सा अलग रखो। बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। Start understanding yourself from the third point perspective. What I mean by that is आप अपने situation को डिटैच कर लो। Detach yourself from the situation that you're currently in. For example, आप किसी से लड़ाई कर रहे हो। I know it's very hard to detach yourself when your feelings, when you're under those emotions very strongly. But कोई भी normal subtle emotion, for example, आप आपके दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, you're chilling with your friends at some place. So when you have the time, when you have the mental capacity, detach yourself from the situation and understand कि how you're dealing with it. For example, where are you sitting? तुम अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से किस जगह पे बैठे हो। अगर तुम छुट्टे वाली दुकान पे बैठे हुए हो या फिर तुम ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम कुछ और चीज़ कर सकते हो, इट्स नॉट दैट प्रोडक्टिव। सो अंडरस्टैंड कि यू आर स्लाइटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट द रॉन्ग पीपल बट नॉट द पीपल हु आर फॉर यू। जब आप आपके लिए समझ जाओगे कि आपके रिएक्शंस कैसे आ रहा है, आपका बिहेवियर कैसे आ रहा है, देन आई थिंक यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर आइडेंटिटी, और उसके हिसाब से फिर अपने एक्शन में चेंजेस करो। लेकिन 1 मिनट, क्या दोनों में सिमिलरिटी हो सकती है? दोनों क्वेश्चंस का मैंने जवाब तो दिया था, बट आई थिंक सिमिलर क्या है? कैन देयर बी अ सिंगल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स? लोकेशन तो यहीं पे बता रहा है, इधर ही कहीं पे है, इधर ही कहीं पे है, ये रही। और ये तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। एक्सेप्टेंस, सी द प्रॉब्लम फॉर व्हाट इट इज। मे बी फेजेस में इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन है, इज इट ओके टू फील लॉस्ट इन योर 20s? तो क्वेश्चन 2 भी है, चलते। Is it okay to feel lost in your 20s? I mean, I did at least. एक तरीके से आप पूरे स्कूल करिकुलम, आपकी लाइफ, स्ट्रक्चर्ड लिविंग में इतना अंदर तक रह जाते हो, बस जाते हो, उसमें आपकी सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कि आपके पास खुद की क्रिटिकल थिंकिंग तो बचती ही नहीं है। सुबह जाना है 8 बजे, 2 बजे वापस आ जाना है, आपके सारे के सारे लेक्चर्स फिक्स्ड हैं, उनके आवर्स फिक्स्ड हैं, क्या पढ़ाया जाएगा सब कुछ फिक्स्ड है। तो आपको ना अंदर ही अंदर से इस रूटीन में ला दिया गया है कि आपको सब कुछ ऑलरेडी मिलेगा। यू कांट थिंक अबाउट योर सेल्फ, और यू डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर और शेड्यूल टू योर सेल्फ। लाइक दिस जाएगा तो मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो। आई थिंक दैट नोट ऑल्सो व्हाट सेड कि फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट। तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि इट्स ओके टू फील लॉस्ट, बिकॉज कॉलेज में आके आपको पता चलता है कि सब चीज़ें मुझे ही करनी है। ना वहाँ पे मम्मी है मुझे डांट के उठाने के लिए, ना तैयार करने के लिए, ना पापा का डर है कि मैं स्किप करूँगा स्कूल तो मुझे चिल्लाएंगे। कॉलेज में आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है। सो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई है, बट आपको सोसाइटी ने, स्कूल्स ने कभी भी रिस्पॉन्सिबल बनाया ही नहीं। बट व्हाट्स नॉट ओके इज़ दैट यू यूज़ दैट एज एन एक्सक्यूज़। आप उसी को एक्सक्यूज़ की तरह ट्रीट करोगे एंड देन यू वुडंट डेवलप योरसेल्फ। दैट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। आई थिंक दैट इज़ देयर। आप समझो कि आप किस चीज़, व्हाट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू फील लॉस्ट, एनालाइज कर सकते हो उस चीज़ को एंड देन स्टार्ट टेकिंग एक्शन। एंड फॉर एक्शन आई विल सजेस्ट यू समथिंग कि आप फिलोसफी पढ़ो। There are various schools of philosophy. There's Stoicism, Nihilism, anything and everything you can find on something which you can relate in. Something, सबके एक preconceived notions होते हैं कि किस तरीके से लाइफ जीते हैं, what is life all about. Even though you're in your 20s, आपको पता है कि आपके हिसाब से दुनिया कैसे चलती है। तो अगर आपने वो चीज़ को समझ लिया है तो आप आगे की चीज़ें भी समझ पाओगे अपनी लाइफ में करने के लिए। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक फ़िलोसफी वाली कोई सी भी बुक पढ़ो
आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद वेरियस स्कूल्स ऑफ थाट, कोई सा भी एक स्कूल ऑफ थाट को पकड़ो विच यू कैन पर्सनली रिलेट टू. ओके, इन अ वे आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रॉब्लम इज़ द मेन स्टेप. ओह बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. दूसरे नोट की लोकेशन तो यहीं कहीं बता रहा है, ये रहा. Why does loneliness hit so hard even in a crowded city? Location 3. और जब बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नोट नहीं मिला तो मेरे साथ छोड़ो, बाइक पे ही आ जाओ. Analysis, understanding it without overthinking. Regarding question number 4, why does it feel so lonely in a crowded city? I feel this is coming from a place जहाँ पे आप नए नए शिफ्ट हुए हो. आप शायद से हमेशा से ही लोनली थे, आपको अब समझ में आ रहा है कि आप लोनली हो. अगर आपको खुद की कंपनी एंजॉय करना ही नहीं पसंद आता है तो आपको सिटी होगा, टाउन होगा, कुछ भी होगा, आपको लोनली ही लगेगा. आपके पास आपके 100 दोस्त भी बैठ जाएंगे तब भी आपको एक टाइम बाद खालीपन ही लगने वाला है. तो एक्सेप्टिंग दैट, आई थिंक एनालिसिस आता है कि आप खुद के साथ कभी भी खुश रहे ही नहीं हो. आपने कभी खुद को उस तरीके से इन्जॉय ही नहीं करा है. एंड आई डोंट मीन दैट ऑल एन्जॉय. व्हाट आई मीन इज़ कि आप कभी खुद सोलो डेट पे गए नहीं हो. आपने कभी पसंद ही नहीं करा कि आपको किस जगह पे जाना पसंद है. आप कभी अकेले मूवीज़ देखने ही नहीं गए. ओह दैट्स रियली नाइस. ऑनियन आर्चेस, आपने कभी खुद से जाते वो चीज़ पे जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है. तो आई थिंक वही चीज़ आपको अब सिटी में मल्टीप्लाई होकर दिख रही है. समझ में आ रही. डू द सेकंड पार्ट एनालिसिस कि कहाँ किस वजह से आप लोनली फील कर रहे हो. क्या आपने खुद को टाइम दिया कि आपके साथ खुश नहीं हो? डू यू फील बोर्ड इन योर ओन कंपनी? व्हाट आई सजेस्ट इज़ गो आउट, socialize, and with socialization it does not have to involve a lot of people. It just has to make you go out of your four walls. आप खुद के ही एक शेल में रह जाते हो ना. That's why you feel lonely. It doesn't have to be with other people. I personally feel कि you feel lonely because you are not that connected with yourself. You need to start connecting with yourself, and then the loneliness will go away. And even if it doesn't, at least you'll be dealing with it in a much better way. That's what I feel. इन सारी तितलियाँ हैं, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? तितलियाँ हैं क्या हैं? आई थिंक तितलियाँ ही हैं. बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी खासी हैं. मे बी देयर इज अ डेड बॉडी नियर बाय. दैट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. बंदर, और इधर भी बंदर है, और ढेर सारे बंदर हैं यहाँ पे. नज़ारा बहुत अच्छा, बट बंदर है और मुझे डर लग रहा है. बहुत ज़्यादा ही बंदर है इधर में भी. हाँ ये रहा. ओके, सेकंड मार्क मिल गया मुझे. थिंक हाँ, आई थिंक इधर कहीं पे तो दूसरा नहीं होगा. दूसरा आई थिंक बाइक पे होगा. कहाँ गया? थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो मुझे मिला नहीं, बट आई फील इट्स ओके. जो हो सकता था हमने करा. एंड बस 2 हैं तो वही बहुत है. अब नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन वाज हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मेंटल हेल्थ एंड हाउ शुड आई वर्क ऑन इट. मेरा मानना ये है कि अगर हम कुछ मेंटल चीज़ें करते हैं तो हमारी फिजिकल चीज़ें भी अच्छी होती है. एंड दैट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल. एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपके अगर वर्क प्लेस पे या फिर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड डे, यू फील एनर्जेटिक, यू फील हैप्पी इन योर बॉडी इटसेल्फ. अगर आपका मूड ख़राब है या आपका
तबीयत ख़राब है तो आप सोचोगे आपको मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फीलिंग आती है, हल्की हल्की सी लेथार्जिक फीलिंग आती है जब आपके मेंटली आप कैपेबल नहीं होते हो। तो आई फील कि अगर मेंटल हेल्थ को हम मेंटली नहीं ठीक कर पाते, इफ़ यू कांट थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव, देन I think some physical capabilities or physical actions could be helpful. You can start with workouts. You can, just take a small walk. I think walk is very important. Walk is a very, very, very underrated exercise. Try meditating. It helps in initial phases. It is very tough. It is highly probable कि आपसे वो एक stretch में नहीं हो, 5-10 minutes में एक बार में नहीं हो पाए. But that's okay. That's द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. अगर जब तक ख़राब तरीके से शुरुआत नहीं करोगे तो आप शुरुआत ही नहीं करोगे. इसलिए मैं इतने गंदे व्लॉग भी बना रहा हूँ कि कुछ तो शुरुआत हो रही है. सो द पॉइंट इज़ कि आप उससे शुरुआत करो. आई ऑल्सो विल एग्जॉस्टेड बिकॉज दिन भर से मैं ये ट्रेजमेंट पे गया हूँ एंड मुझे वो लास्ट नोट मिला ही नहीं है, कुछ भी स्टिक नहीं था. एंड आई थिंक आई मेड माई पीस विद इट. आई थिंक इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे. भले हमें सारी चीज़ें नहीं पता चली, बट ऑल इन ऑल वी गॉट टू अंडरस्टूड दैट देयर कैन बी अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, दैट इट कुड बी बिकॉज ऑफ यू, इट कुड नॉट बी बिकॉज ऑफ यू, बट until unless you accept that there is a problem, you can't deal with it. So take some time, accept it. That is the step one. Second step is to take, analyze anything and everything you can do. कि प्रॉब्लम क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है. ट्राई टू एनालाइज इट इन डिफरेंट एस्पेक्ट. कब स्टार्ट हुआ, किस वजह से हुआ है, कब तक मुझे प्रॉब्लम चलने वाली है, इसका सोल्यूशन ढूंढना आसान है, सही है, गलत है. डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन. आफ्टर दैट just try to work on it, take some action if that can be possible with you. It's really, really nice. Impressive. अब बाय दिस टाइम ज़्यादातर मेरे व्लॉग की शूटिंग हो ही गई थी एंड मैं वो कैमरा बंद ही करने वाला था. उतने ही में मुझे बहुत बढ़िया सरप्राइज मिला. मैं यहाँ पे था एंड दिस किड केम अप. थैंक यू. ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से रोड क्रॉस करना. होपफुली आप बन भी जाओ. ध्यान से जाना. दिन भर की राइड के बाद जब मैं वापस घर आया, थकान के मारे मैं सीधा सीधा बैठ गया. ये क्या है? अब आप मुझे इतने समझदार तो लगते ही हैं कि इस एक्शन वाले थर्ड पॉइंट के साथ क्या करना है. Well, in any case, I hope you start taking actions on what you dream, on what you plan, and hopefully you love what you do. This is me signing off. Bye bye. जाओ भाई, एक्शन लो.